बगावत करनी हो तो बागी बनो, ठीक है। शराफत करनी हो तो शराफत, वरना उलझने बहुत है, फिसलोगे तो फिर निकलोगे नहीं। आज बात करते हैं दोस्तों क्लास 10th का। मैं आज एक्सरसाइज की बात करता हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर वीडियो में आपने पढ़ा था वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से करने का तरीका सिखाया, ठीक है। आज बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में 135 और 225 का हमें क्या करना है। एचसीएफ हमारी कह रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन। इसको करना कैसे है, पहला चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको जब भी एचसीएफ ज्ञात करना हो तो बगल में प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका चेक द आंसर, यानी कि उसका उत्तर की जांच करना बताया हमने, ठीक है। पिछले अगर आप लेक्चर वीडियो में नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि सफर की शुरुआत है, अंत अगर आप चाहते हैं बेस्ट हो, शुरुआत अच्छा होगा तो अंत भी क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। मैं आज डिस्कस सीधे इसी पे करूंगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो करना क्या है, पहला चीज आपको ये जब भी कहेगा तो एक बार आपको लॉलीपॉप देना है, यानी लॉलीपॉप होता है लमचूस, यानी कि जब भी ये दे तो एक बार लिख देना है दिया है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इससे एग्जामिनर का पॉजिटिव, यानी कि होता ना पॉजिटिव सेंस काम करेगा और उसे लगेगा कि हाँ लड़के को क्या करना चाहिए, नंबर देना चाहिए। आप हच दे लिखिए, वो गच दे देगा, यानी कि कभी भी लिख देंगे 135 और 225, ठीक है। कभी भी ऐसे हो आपको करना है, आपको एक बार इसे लिखना है, फिर लिख दीजिएगा हम जानते हैं, जानते हैं कि, क्या जानते हो बच्चा, क्या जानते हो, आप लिख दो BQ प्लस R, यानी कि ये मेरा कंडीशन होता है 0 लेस आर इक्वल टू R लेस B। ये होता है एचसीएफ ज्ञात करने का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र, ठीक है। इससे लगाना है सवाल को, कैसे करना है इसमें बताए थे। बड़ी वाली वैल्यू क्या होती है, हमारा ये होता है, यानी भाज्य होता है, ठीक है ना। ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ लेक्चर वीडियो में पिछले, तो उसको आप लिख देंगे, ठीक है ना। जो छोटी वाली वैल्यू है उसको लिख देंगे, क्या बार में जाएगा, 1 बार में। क्वेश्चन 2 से भागफल कहते हैं, ठीक है। रिमाइंडर मेरा कितना होगा, इसको इससे घटा देना है, कितना आएगा दोस्तों, तो जब घटाएंगे तो घटाने का सिस्टम, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगा इसके साथ घटा दीजिएगा, यानी 5 में से जब 5 जाएगा 0 बचेगा, और 22 में से जब भी 13 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, हमारा लग रहा है 90 बचेगा, सही है। यानी कि जब भी 22 में से कितना जाएगा, 13 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा, ठीक है। तो 9 बचेगा तो मेरा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको जोड़िए और मेरा वैल्यू आ रहा है कि नहीं, 225 आएगा, बिल्कुल आएगा। ये मेरा जो कंडीशन है इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि कह रहा है 0 लेस आर इक्वल टू R, यानी या तो 0 बड़ा हो या तो 0 के बराबर हो, तो 0 से बड़ा 90 है, ठीक है। और कह रहा है 0 से बड़ा हो, लेकिन एक कंडीशन और भी है कि R का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो B से भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए B से छोटा है बिल्कुल। अब देखिए इसमें जो दोनों में वैल्यू बड़ा होगा वो इधर रहेगा, जो छोटा है इधर रहेगा। क्या बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, बचेगा कितना, 45। क्यों, क्योंकि जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 135। कंडीशन को लगाइए, कंडीशन जैसे ही अप्लाइड होगा आप देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, जब 0 के बराबर रिमाइंडर होगा तो जाहिर सी बात हमारा वहां एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। यहां में करना क्या है, 0 से बड़ा चाहिए, क्यों, अभी 0 नहीं आया है रिमाइंडर, ठीक है। 45 क्या है, 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है 45, लेकिन अब देखना है 45 क्या B से छोटा है कि नहीं है। B मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे भाजक, डिवाइजर, डिवीजन जो होता है, ठीक है। B मेरा वैल्यू बड़ा है,
आर से, ठीक है। अब इन दोनों में जो बड़ा है उधर लिख देना है। अब क्या होगा, तो 90 कै बार में जाएगा 45, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ लिख के 2 बार में जाएगा। जाहिर सी बात है शेषफल मेरा कितना आ गया, 0। अब मैं पिछले लेक्चर वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम जब लगाइए तो तुरंत 0 के ऊपर वाला जो हमारा वैल्यू होता है रिमाइंडर का, वही होता है मेरा HCF, यानी मेरा क्या हो जाएगा CF कितना हो जाएगा 45, ये मेरा हो जाएगा आंसर। हैंस या इसलिए देयरफॉर ये मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए ये मेरा जो आया इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे हम, चेक द आंसर, यानी चेक द आंसर, ठीक है। लगा मार दे रहा, यानी कि जब चेक द आंसर करेंगे तो देखना है कि मेरी जो चेक द आंसर यानी प्राइम फैक्टर से जो वैल्यू हम HCF लाए हैं वो मेरा सही है कि गलत है। तो लगाइए 135 लिखिए, ठीक है, 225। इसको करना कैसे है, एकदम लॉलीपॉप दे रहा हूं, टपाटप चुगलाइए और रिजल्ट लाइए, यानी कि हमारा वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 135 है, किससे कटेगा मैं बताया हूं, जब भी संख्या के लास्ट में 5 होगा तो 3, 5, 7, 9 इससे कट सकता है। तो मैं पहले 3 से काटता हूं, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो कट सकता है दोस्तों। 3 से कटा, 4 तिहाई 12, 1 बचा, 5 गया, 5 तिहाई 15, फिर 3 से कटेगा, 15 तिहाई 45, फिर 3 से कटेगा, 5 तिहाई 15, फिर 5 से कटेगा 1, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 5 है, उसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो सिर्फ 5 से कटेगा। आया मेरी वैल्यू कितना, ये जो इधर वाली वैल्यू आएगी उसको फटाक दे लिख दीजिए। आया, एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा। अब आइए इसी को हम 225 वाले सिस्टम को लगाते हैं। कैसे, लास्ट में 5 है, करना क्या है दोस्तों, इसको भी लगाने का एक सिस्टम। पहले देखिए 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 से सॉरी 5 है लास्ट में, 3 से काटना है, क्योंकि 3 से कटेगा कि नहीं आपको देखना है, तो कट सकता है। 3, 7 त्रिका 21, और उसके बाद 5 तिहाई 15, फिर 3 से कटेगा, 25 तिहाई 75, फिर देखिए 5 से कट रहा है कि नहीं, कटेगा दोस्तों, 5 25 25, फिर देखिए 5 से कट रहा है कि नहीं, एक बार में बिल्कुल कट रहा है। जो इधर वाली वैल्यू है उसको टपाटप क्या कीजिए, लिख दीजिए। लिख दिया। HCF का रूल क्या होता है, यानी जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए सवाल को तो देखिए ये मैच करता है कि नहीं हमारा जवाब। तो मैच कराने का सिस्टम, जो जो मैच करेगा वो मेरा आंसर होगा, जो नहीं मैच करेगा 1 मल्टीप्लाई कर दी जाती है। देखिए ये मेरा 3 ले लेंगे, यहां भी 3 मेरा मैच कर रहा है, इसे भी ले लेंगे, ठीक है। यहां मेरा 5 मैच कर रहा है मेरा, इन तीनों को लेने के वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। 3 5 15, 3 त्रिका 9, 9 5 45, 3 5 15 तिहाई 45, मेरा जो वैल्यू आया आंसर सही आया, यानी कि शॉर्टकट मेथड से। यानी ठीक है, मैथ ही जब प्रैक्टिस, यानी मैथ एक साधना है, उसको जितना लगाएंगे उतना ही शॉर्टकट बनता जाएगा। जितना लगाएंगे लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप उड़ता जाएगा, और आपको इसी को कहते हैं शॉर्टकट। अब देखिए आपके एक्सरसाइज में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो आपको करना है, ठीक है। अगर आपका पिछला लेक्चर जो समझ में आया है आप उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को कर लीजिए। मैं आता हूं एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ये विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का कंडीशन होता है, तो मैं पहले उसको बताता हूं, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है जानना, यानी कि विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, सम धनात्मक पूर्णांक का कंडीशन क्या होता है। ये चीज जब आपको आ जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि ऐसे अगर आपके प्रश्न आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है इससे हटके क्वेश्चन, यानी हो सकता है इससे हटके क्वेश्चन हो जाए। तो जब हटके क्वेश्चन होगा तो जाहिर सी बात, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 6q+1, 6q+3 या 6q+5, मैं एक क्वेश्चन और बढ़ा दूं 6q+7 के रूप का, तब आप क्या करेंगे। तो 6q+7 के रूप का नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 6q+7 यानी कि 6 क्या है मेरा 7 से छोटा हो जाएगा, जबकि कंडीशन मेरा कह रहा है कि 6 यानी b की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होनी चाहिए।
ठीक है, मैं अभी इस सवाल को बताऊंगा, इसके बाद इसके अकॉर्डिंग मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, लगाना है यहाँ, ठीक है। मैं इस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ। कह रहा है कि ये विषम पूर्णांक, तो पहली चीज विषम पूर्णांक का कंडीशन जान लीजिए। तो देखिए कभी भी विषम पूर्णांक का एक सिस्टम होता है कि a बराबर 2n+1, यानी कि कभी भी विषम पूर्णांक ज्ञात करने का कंडीशन मेरा ये होता है 2n+1, 2n+3, 2n+5, 2n+7, यानी कि ये मेरे जो आगे क्या होगा, ये हर जगह क्या होगा 2 होगा, और बाद वाला जो वैल्यू होगा मेरा क्या होगा, विषम होगा। यानी कि जब भी n की जगह वैल्यू रखेंगे और उसका मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो विषम आने का रीजन, मैं n की जगह अगर 1 ले लेता हूं तो मैं इसमें वैल्यू रखिए, a इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 1 + 3 इज इक्वल टू 5 आया। ये मेरा क्या है, विषम। विषम का रूल क्या होता है, जो 2 से नहीं कटता है। सेम आया। अगला देखते हैं, a इज इक्वल टू 2 × 1 + 5 इज इक्वल टू 7 आया। ये भी क्या है, विषम है। अगला देखते हैं, a इज इक्वल टू 2 × 1 + 7 इज इक्वल टू 9, क्या है, विषम। ये मेरा विषम का कंडीशन होता है। सम का कंडीशन क्या होता है, तो जब सम का कंडीशन लेंगे तो सिर्फ 2n होता है, 2n + 0, 2n + 2, 2n + 4, यानी कि उसका अगला जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और ए भी मेरा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी 2 से कटे, यानी वो सम रहेगा तभी उसकी वैल्यू रखे जाएंगे। वैल्यू रखिए, n इज इक्वल टू 1, इसमें भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ भी a रखिए, 2 × 1 + 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ रखिए a इज इक्वल टू 2 × 1 + 4 इज इक्वल टू 6, यानी मेरा जहाँ जहाँ कंडीशन आ रहा है सब मेरा क्या होगा, इवन, ठीक है, यानी सब मेरा सम आ रहा है। यानी सम का कंडीशन क्या होगा, a बराबर 2n + 0, 2n + 2, यानी कि पहली वाली वैल्यू n के पास की और रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या होगा, सम होगा, तो सम आएगा। यदि इसमें सम और एक विषम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, वो विषम आएगा। ये कंडीशन समझ में आ गई। अगर आ गई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बिल्कुल करना ना भूलिएगा, शेयर तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक में पूरा डिस्कस करके बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा जरूर, लेकिन समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हमें नहीं लगता है कि आप समझे। एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करके समझिए। मैं झरेलिया और बरेलिया के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। आज मैं एकदम मस्ती के मूड में नहीं हूँ, केवल क्वेश्चन के मूड में हूँ। क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन फटाफट आंसर लीजिए सॉल्व करके। यानी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश तीनों यूज करता हूँ। आप यहाँ लिखेंगे दिया है कि क्या लिखा है, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या है। तो पहला चीज 6³ + 1 मान लेंगे, a बराबर 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5। तो एक आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या मेरा जो कंडीशन कहता है a बराबर b³ + r, यूक्लिड्स एल्गोरिथम थ्योरम, कंडीशन मेरा देता है 0 लेस r इक्वल टू r लेस b। तो मेरा एक कंडीशन इसको फॉलो करेगा, यानी जब भी एक कंडीशन इसको फॉलो करेगा, देखिए सारे कंडीशन इसी के अकॉर्डिंग है, a b r मिला, a b, a आपका यहाँ है b q r, b q r, यानी मिल रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, कंडीशन मेरा कहता है कि जो r रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ा या 0, यानी या तो 0 या तो 0 से बड़ा, और b मतलब भाजक से छोटा, यानी कि मेरा यहाँ रिमाइंडर मान लेंगे क्या, 0 1 2 3 4 एंड 5 मान सकते हैं। यानी कि क्या कहेंगे कि माना a का जो मेरा वैल्यू आएगा, यानी जो मेरा शेषफल आएगा, यहाँ लिख देंगे माना a का शेषफल कितना आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 आ रहा है। कैसे कि आपका कंडीशन क्या है,
जीरो लेस आर इक्वल टू आर लेस बी है। तब क्या लेना है इसमें से, केवल विषम धनात्मक पूर्णांक को क्या करेंगे आप ले लेंगे, बाकी सबको आप ऐसे छोड़ दीजिए, छुट्टा साढ़े नहीं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो कहीं जोते खाए तो ऐसे कोनो मतलब नहीं है। यानी कि आप जब भी लेंगे तो अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ए बराबर जीरो क्या है मेरा सम के कंडीशन में जाएगा, 2 मेरा कहाँ जाएगा सम के कंडीशन में जाएगा, 4 मेरा कहाँ जाएगा सम के कंडीशन में जाएगा। तो आप कह सकते हैं अतः 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 क्या है मेरा विषम धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि आप सीधे लिख सकते हैं अतः यह क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक। आप यही सीधे आंसर लिख दीजिए, ज्यादा ना बढ़ा जाइए। मैं गाइड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ना ज्यादा बड़ा जाइए ना ज्यादा छोटा चाहिए, आंसर धकाधक पाइए, आंसर दनादन पाइए, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये जो क्वेश्चन था मैं बता चुका इसका सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, चेंज कर रहा हूं, मेरा काम है लगाना आपका। मैं एक बार यहाँ आपको समझाया हूँ, मेथड आपको समझ में आया है, तो अपने हिसाब से लगाने के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन से ज्यादा जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, यानी प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी मैथ का शॉर्टकट नहीं होता है। मैथ इतना लगाओ इतना लगाओ इतना लगाओ इतना लगाओ कि खुद ही एक शॉर्टकट बन जाए। मैं आता हूँ इस पे, यानी कि जब भी 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का देगा तो आपको कर लेना है। जब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, यानी इसके जगह वैल्यू मैं लिख देता हूँ 8q + 1। देखिएगा 8q या इसको लिखिए या 8q + 3 या 8q + 5 या क्या हो जाएगा 8q + 7। यहां मैं 4 ले लिया, तो आपका आंसर पिछले की तरह ही लगाना। जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया वैसे आपको सॉल्यूशन कैसे, यानी जैसे मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगाया वैसे ही आपको करना है। कैसे करना है, देखिए यहाँ क्यों 7 से गया है, क्योंकि कंडीशन मेरा क्या होता है 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस बी, आपको पता होगा। यानी कि आर का वैल्यू जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा और b से छोटा, यानी भाजक से छोटा। यानी 8 क्या है हर जगह भाजक है, और शेषफल 7 तक क्या है, यानी 8 बड़ा है 7 छोटा है। सेम इसी तरह करिएगा, नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिए, यानी ऐसे ही आपको करना है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सेम वैसे ही मान लीजिएगा, माना या फिर दिया है कि एक बार उस वैल्यू को लिख दीजिएगा, फिर लिखिएगा माना। हम जानते हैं क्या यूक्लिड व्यान क्रमिका का फार्मूला है एज इक्वल टू BQ + R। उसमें दिखा देना है कि इसमें कंडीशन देके 0 लेस आर इक्वल टू बी लेस आर इक्वल टू आर लेस बी, यानी इतना वैल्यू दिखाने के बाद आपको क्या करना है लगा देना है कंडीशन, लिख देना माना क्या है ए का जो भागफल है कितना होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। और 7 तक जाने के बाद इसमें लेना क्या है, तो आप इसमें लिख देंगे कि इसमें हमें प्रश्नानुसार लेना क्या है कि वैल्यू कितनी लेनी है विषम वाली। जब कहेगा सम वाली तो सम वाले भी लेने का तरीका, विषम वालों को सारे को छोड़ दीजिएगा, यानी विषम वाला को छोड़ दीजिएगा, उसको भेज दिया बगलिनिया के घरे, यानी विषम वाला कहाँ जाएगा बगलिनिया के घरे, और जो सम वाला रहेगा उठा लीजिएगा। और जब कहेगा विषम ज्ञात कीजिए तो सम वालों को भेज दीजिए बगलिनिया के घरे, यानी बरू जाएगा एक बरी जाएगा पारी पारा जाएगा, ससुराल लग रहा है एक के दरी है, यानी कि पारी पारा जाएंगे। तो जब जाएंगे तो इंस्वा दनादन आएंगे। समझा गया? मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, आपको मैं सीधा समझा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा लाइव क्लास में मेरा क्या होगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो टोटली नहीं बन पाया, इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। फिर मिटा के लगाऊंगा तो दिक्कत, मिटा के लगाना अच्छी बात नहीं है, बार बार मिटाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए एक बार मैं ये बता दे रहा हूँ। करना क्या है, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना मार्च कराना। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। जब भी अधिकतम संख्या पूछेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछेगा, ठीक है। ये करने के लिए करना क्या पड़ेगा, आपको जो वैल्यू दिया उसको लिख देना है। दिया है कि कुल स्तंभों की संख्या कितनी है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है 616,
कह रहा आर्मी बैंड के पीछे मार्च कितना कराना, कितने सदस्यों को लेके 32। ठीक है, जब कहेगा स्तंभ की अधिकतम संख्या तो कहेंगे कि स्तंभ की अधिकतम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको यहाँ लिखना क्या है, फटाक से यहाँ लगा देना है एच सी, यानी कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, आपको पता होगा। ठीक है, तुरंत आप प्राइम फैक्टर से, जब आपको कंडीशन नहीं बोले किससे करना तो सीधा प्राइम फैक्टर से कर दीजिए, कोई जरूर नहीं है हम इससे प्राइम फैक्टर से ना करें, आप जिससे चाहे, आप यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम से भी करेंगे तब भी ये आंसर आएगा। ये चेक द आंसर का प्रोसेस जो बताया है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम का जो सवाल लगाएंगे। तो देखिए मैं ये तो यहाँ आंसर वाला दिया, गाइड में भी आपको कुछ अलग तरीके से मिलेगा, यानी टीचर आपको अलग तरीके से बताएगा, ये लिखिए चाहे वो लिखिए, बोर्ड एग्जाम में कोई भी लिखेंगे आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में लेंगे, कंडीशन मेरा 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस बी। लगाइए 616 कितना है 32, मल्टीप्लाई करेंगे 19 का, बचेगा मेरे वैल्यू 8, यानी कि ये यहाँ लाइए, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 ही आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। 32 का कितना, अब ये 8 वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 8 का क्या बार में करेंगे, 8 चौका 32 कितना 0, यानी एचसीएफ फिर कितना आया 8, यानी कि कभी भी प्लस होगा, यानी कभी भी 0 के ऊपर वाला जब स्टेप बाय स्टेप होगा यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम, तो 0 के ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है हमेशा एचसीएफ जो रिमाइंडर के टर्म में सेम लिखा होता है, यानी कितना आ गया 8। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आंसर पिछले वीडियो में बताया था, पिछले टॉपिक पे कि यस चेक द आंसर का प्रोसेस, यानी यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम का वैल्यू लाते थे, चेक द आंसर करते थे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे, या आप इसको लगा कि इससे चेक द आंसर कीजिए, या इससे लगा कि इसको चेक द आंसर। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो एक ही लगाइएगा, कोई ये या तो ए लगाइए या तो ए लगाइएगा। जब ए लगाइएगा तो यहाँ तक लिखने के बाद ये वाला वैल्यू लिख दीजिएगा, और जब ए लगाइएगा तो ये वाला वैल्यू छोड़ दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये मुझे करना क्या है, ये मेरा क्वेश्चन लिखा है, किसी यूक्लिड ज्ञान पर मेगा का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। उसमें कंडीशन लिख दिया है कि x माना x क्या है, एक भाज्य संख्या है, और उसकी जो वैल्यू है आपके बुक नोट्स में लिखा है कि किस रूप का है, कि 3q+1 या 3q+2 के रूप का आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ सीधे लिख दीजिएगा कि दिया है कि क्या a इक्वल टू 3m 3m+1 के रूप का होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं, लिख दीजिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a बराबर BQ प्लस आर, यहाँ लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंडीशन 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस बी, यानी कि यहाँ मेरा वैल्यू जो आया है वो 3q, यानी कि आप लिख देंगे इतना, तो देखिए ये मेरा कंडीशन क्या होगा, ये बराबर 3m r 3m+1, तो यहाँ मेरा कंडीशन क्या होगा, 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस 3। क्यों, क्योंकि मेरा जो वैल्यू है m यानी b की वैल्यू कितना है, मेरा 3 है। ठीक है, और मेरी वैल्यू क्या लेना है, तो आप लिख सकते हैं, इसलिए a का शेषफल कितना होगा, जब ये 3 है तो इससे कम 1 2 होगा। ठीक है ना, आप लिख दीजिएगा पुनः, क्या करेंगे, a बराबर 3q, नोट्स आप क्वेश्चन के नोट में लिखा है r 3q+1 r 3q+2, कहाँ से लेंगे, 3q तो है ही आपके पास, m की जगह q, यानी q लिए हैं, तो 3q 0 शेषफल जब रखेंगे तो 0, 3q शेषफल प्लस r 1 रखेंगे, 3q r की जगह 2 रख देंगे। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर r 3q+1 का स्क्वायर r 3q+2 का स्क्वायर, r में होता है या। ठीक है, a स्क्वायर बराबर कितना होगा, 9q स्क्वायर। ठीक है, r 9q स्क्वायर प्लस 6q+1
आर 9q² प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा है, ये दोनों फार्मूला कहाँ से टूटा है, तो आप यहाँ पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, a² बराबर 3 कॉमन करेंगे तो 3q²। ठीक है, यहाँ r कर देंगे, यहाँ में 3 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, r यहाँ पे मेरा 3 कॉमन होगा तो 3q² प्लस 4q प्लस 3 प्लस 1। कैसे, क्योंकि 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो मेरा वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए a², यहाँ चूंकि मैं दिखा दे रहा हूँ कि जो मेरा 3q² है उसके जगह हमें क्या लेना है, यम लेना है, और जहाँ मेरा 3q² प्लस 2q है वहाँ भी यम लेना है, और जहाँ मेरा 3q² प्लस 4q प्लस 3 है वहाँ भी क्या लेना है, यम। यानी 3 की जगह यम ले लेंगे तो 3m r 3m प्लस 1 r 3m प्लस 1, यानी हो जाएगा क्या, अतः मेरा जो आया है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, किसी पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, 3m r 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सही है, कैसे होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होगा कि नहीं, जब इन दोनों का वर्ग किए हैं तो स्क्वायर करने पे भी मेरा 3m और 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है, तो आप कह देंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यूक्लिड व्यवहार प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m r या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आप पहली चीज यहाँ लिखेंगे कि माना, यानी पहली चीज आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। ठीक है, आप पहली चीज इसको मानेंगे, क्या माना, ए क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन, ठीक है, विभाजन प्रमेयिका से करेंगे क्या, ए बराबर BQ प्लस आर। कंडीशन में क्या होता है, 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस बी। आप याद कर रख देंगे कि बी बराबर माना 9 है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 9 के टर्म में, यानी पहला 9 आ रहा है, और यहाँ रिमाइंडर ले लेंगे कितना, 0, यहाँ कंडीशन ले लेते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 9 है तो 8 तक जाना है, लेकिन हमें केवल 3 टर्म में ही आंसर आ जाएगा, यानी 1 2 3 टर्म के अंदर ही आंसर आना चाहिए, बाकी सबको हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ कहाँ तक रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, आप करेंगे क्या, फिर लिखेंगे पुनः क्या, ए बराबर 9q प्लस 0, क्या कंडीशन क्या होता है, 0 लेस आर इक्वल टू लेस 9। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां जब इसका क्या करेंगे, घात यानी कि वह घन करेंगे, घन करने पर क्या मिलेगा, ए क्यू बराबर 81 क्यू के पावर क्यू। क्यों मिलेगा 81 क्यू के पावर क्यू, क्योंकि आपको पता होगा कि 9 त्रिक 9 81 और 81 9, चलिए मैं 9 81 और आगे मैं सीधे 9 कॉमन कर ले रहा हूँ, यानी कि कह रहा है
करेंगे क्या, जब 9 9 81 करेंगे फिर 81 नवा करेंगे तो आपको 9 9 81 के टर्म में ज्यादा टर्म हो जाएगा, तो उतना नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट ले लेना है। यानी ए क्यू घन करने पर क्या होगा, ए क्यू पूरा ले लेते हैं, इसका घन करेंगे, घन करने पे क्या होगा, ए क्यू बराबर, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो 3 9 क्यू का घन करेंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, ए क्यू बराबर, तो 9 आप एक बाहर ले लीजिए, 2 यहाँ 2 बचेगा 9, तो 9 9 81 और घात क्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 81 क्यू तो आ गया, यानी ए क्यू बराबर कितना आ जाएगा 9 यम, यानी कि अभी मैं बताऊंगा यम इज इक्वल टू कितना ले लीजिए 81 क्यू के घाते क्यू, इतना हम यम के जगह लिए हैं। फिर अगला लेंगे क्या, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, इसका भी हम घन करेंगे, घन करने पर होगा क्या, ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, इसका कीजिए, होगा क्या, ए क्यू बराबर, तो 9 क्यू प्लस 1 का क्यू जब करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ भी कुछ कॉमन दिखेगा तो मैं सीधे करता हूँ, क्योंकि आप 9 क्यू यानी कि यहाँ फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फार्मूला होता है, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो आपके लिए दिक्कत होगा, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी। उसका तो हमें करना क्या है, सीधे लिखना है, यानी इसका जो वैल्यू लिखेंगे तो इसको या तो तोड़ दीजिए या तो जोड़ दीजिए, तो 9 9 81, तो 9 फिर 81 क्यू, ये लिख दीजिए, डायरेक्टली बता रहा हूँ। उसका करना क्या है, प्लस 1 का क्यू करेंगे तो वही होता है, प्लस 3a, यानी 3a का मतलब 9, यानी कि a क्यू यानी 81, यहाँ भी 3 और 81 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और 1 से कोई मतलब है नहीं, फिर प्लस कितना हो जाएगा 3, ए के जगह कितना है 9, यानी कि 9, तो सीधे क्या हो जाएगा 9 क्यू। ठीक है, यानी कि मैं किया क्या हूँ, यानी कि देखो, यानी कि 9 बाहर ले लिया हूँ, तो जैसे 9 9 81 81 नामा पढ़ते तो 9 में बाहर ले लिया, 9 9 81 केवल इसके अंदर का टर्म, प्लस 1 का क्यू करेंगे तो 1 होता है, प्लस 3, अब ए स्क्वायर का मतलब जो ए वाला वैल्यू है 9 क्यू 9 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3ab, यानी 3a मतलब कितना 9 क्यू, यानी ए की जगह 9 क्यू है तो 9 क्यू और गुणे एक कम बी का मतलब एक, बी का स्क्वायर कोई वैल्यू उतना ही होता है, यानी उसका कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 9 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी 9 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 9, तो 9 का कीजिए कॉमन कर लीजिए। ठीक है, यानी कि इसको एक फॉर्म में कॉमन करेंगे तो यहाँ 81 क्यू, यानी 81 क्यू के घाते क्यू क्या हो जाएगा कॉमन। उसके बाद बचेगा क्या, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो 9 3 का 27, 9 कॉमन तो 9 बचेगा, 9 3 का 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 क्यू। ठीक है, इतना कॉमन हो जाएगा, और प्लस केवल क्या बचेगा एक, यानी ये वाला बचा है तो उसको लास्ट में ले जाके हम लिख देंगे, और इतने के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9m प्लस 1। देखिए 9m प्लस 1 लिख दिया ना, यानी ए मेरी वैल्यू आ गई, पहला मेरा ए आया, नहीं सॉरी, पहला मेरा ए आया, ए क्यू बराबर 9m, दूसरा ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 आ गया। अब यहाँ यम की वैल्यू कितना लिए हैं दूसरे टर्म में, यम बराबर 81 1 क्यू के घाते 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इतना यम के जगह, यानी 81 क्यू के घाते क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये लिए हैं। फिर अगला टर्म लेंगे क्या, ए बराबर 9 क्यू प्लस 2। ठीक है, ये लेना है, इसका भी आप घन करेंगे, घन करने पर उसके बाद इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर, मैं सीधा कर रहा हूं, सेम वैसे ही होगा, क्या हो जाएगा 9 कॉमन 81 क्यू स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 बी की जगह, यानी 1 था यहाँ तो 1 का क्यू तो 1 होता है, लेकिन 2 का क्यू हो जाएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर प्लस, मैं फार्मूला पूरा लिख के नहीं विस्तार से बता रहा हूँ, फार्मूला लिख दिया हूँ, आप इसको लगा लीजिएगा इसी के टर्म में। उसके बाद कितना हो जाएगा 8, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ 3, अब यहाँ 3 तो होगा
फिर कोष्टक में 81 क्यू स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा मेरा 2, क्योंकि बी की जगह 2 है। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई ऑफ 9 क्यू गुणे 4 हो जाएगा। समझ आ गया ना कैसे 4 होगा, क्योंकि 9 क्यू यानी बी की जगह 2 है, बी की जगह कितना है मेरा 2, तो 2 दूना 4 होगा, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 9, यहाँ कॉमन कीजिए तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो 81 1 क्यू के घाते क्यूब, फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 9 कॉमन तो 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना बचेगा 4 तिहाई 12 क्यू, ठीक है। इतना मेरा वैल्यू प्लस 8 मेरा बच रहा है। ये 8 कहाँ, जैसे 1 ले गया वैसे 8 उसमें ले जाएंगे इसमें, तो यहाँ दी सिंपलाइज, यहाँ क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, इतने सारे वैल्यू के जगह हम यम मान लेंगे, यानी तीसरे टर्म में क्या लिए यम बराबर 81 क्यू के घाते क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ठीक है। यानी इतना वैल्यू मेरा यहाँ रख दिए, यानी कि मेरा तीनों टर्म क्या हो गया, ये आ गया। यानी क्या किया हूँ कि इक्विलिब्रियम प्रमेयिका का मैंने प्रयोग किया, फिर दिखा दिया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यानी ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, लिख दीजिएगा। अतः क्या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m r 9m प्लस 1 r 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ये टॉपिक टोटली आपको ऐसे है, इसके जगह आप कोई भी वैल्यू आप चेंज करके रख के सवाल को लगा सकते हैं। बाकी अगर कहीं भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और जहाँ से तो कोशिश कीजिए इसको मैं शेयर करूँ। और देखिए ये चीज़ें मैं बताया हूँ, यहाँ से मैं कहाँ से तोड़ा हूँ ये चीज़ आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर इसको अच्छे से बता दूंगा। थैंक यू।